अगर आप किसी होटल में डिनर कर रहे हो तभी अचानक ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनाई दे और आपको पता चले कि आप जहां डिनर कर रहे हैं उसी होटल में टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो आप क्या करेंगे। ऐसी ही कहानी हमारे देश के अरबपति गौतम अडानी की, जो मुंबई के ताज होटल में हुए टेररिस्ट अटैक के दौरान फंस गए थे। अडानी ग्रुप की नींव रखने वाले गौतम अडानी की शुरुआती जीवन आसान नहीं रही। शुरुआत में 2 साल तक उन्होंने डायमंड शॉट महिंद्रा ब्रॉस में नौकरी की। इसके बाद उन्होंने झावरी बाजार से अपने बिजनेस की शुरुआत की और आज हिंदुस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति में उनका नाम शुमार है। गौतम अडानी द्वारा 1988 में प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड के तहत कमोडिटी ट्रेडिंग के जरिए अपनी बिजनेस की शुरुआत की और आज के समय में अडानी ग्रुप एक इंडियन मल्टीनेशनल ग्रुप बन चुकी है, जो देश की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनियों में से एक है, जिसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में है। आइए एक नजर डालते हैं गौतम अडानी के पर्सनल लाइफ पर और कुछ कंपनीज की और वो क्या क्या काम करते हैं एंड कैसे शुरुआत हुई अडानी ग्रुप की, यानी उनकी राइज की, एंड आखिर कैसे वे दुनिया के सेकंड रिचेस्ट आदमी बन गए। 155.7 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ कैसे आई ये कंपनी सेकंड रिचेस्ट पर्सन की रैंकिंग में। तो शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को। गौतम अडानी का पूरा नाम बोले तो रियल नेम गौतम शांतिलाल अडानी है। उनका जन्म अहमदाबाद के एक मिडिल क्लास जैन फैमिली में हुआ था। उनके पिता शांतिलाल अडानी टेक्सटाइल के छोटे बिजनेसमैन थे, जबकि मां शांताबेन हाउसवाइफ थी। उनके 7 भाई बहन और सबसे बड़े मनसुख भाई अडानी हैं। उनकी स्कूलिंग सेठ चीमन लाल नगीनदास विद्यालय अहमदाबाद में हुई। इसके बाद उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन शुरू किया, लेकिन सेकेंड ईयर में ही कॉलेज छोड़ दिया। अडानी भारत के उन गिने चुने कामयाब उद्योगपतियों में से एक हैं जिन्होंने फर्श से उठकर अर्श पर पहुंचने की अरबपति कामयाबी हासिल की है। आज उनका बिजनेस पूरी दुनिया के कोयला व्यापार, खनन, तेल एवं गैस वितरण, बंदरगाह, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक फैला हुआ है। 17 जून 2021 के अडानी ग्रुप के शेयरों में अचानक आई गिरावट के कारण उन्होंने एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब खो दिया। गौतम अडानी ने पत्नी प्रीति अडानी से शादी की है, जो एक डेंटिस्ट है और वो अडानी फाउंडेशन को लीड करती है, जिसकी वो चेयरमैन भी हैं। उनके 2 बेटे हैं जिनका नाम करण अडानी और जीत अडानी है। अब चलिए गौतम अडानी के बिजनेस के बारे जरा समझते हैं। स्टोरी ऑफ गौतम अडानी बिजनेस। गौतम अडानी हमेशा बिजनेस के प्रति आकर्षित रहते थे और सबसे अलग सोच रखते थे और इसी वजह से उन्होंने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने के बजाय महज 17 साल की उम्र में मुंबई जाने का फैसला लिया। आइए देखते हैं कैसे उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और आज सबसे धनी व्यक्ति में से एक बन गए हैं। 1978 में वे मुंबई चले गए और महेंद्र ब्रदर्स में हीरा सॉर्टर के रूप में अपना काम शुरू किया। उन्होंने वहां लगभग 2-3 सालों तक काम किया और बाद में उन्होंने मुंबई की झावेरी बाजार में अपनी खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म की स्थापना की और पहले ही साल में लाखों की कमाई की। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का इंपोर्ट। गौतम के बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने वर्ष 1981 में अहमदाबाद में एक प्लास्टिक फैक्ट्री की एक यूनिट खरीदी और गौतम अडानी को उनके साथ फैक्ट्री को ऑपरेट करने के लिए बुला लिया। फैक्ट्री में प्लास्टिक के दानों से सांचे बनाने का काम होता था। उनका ये पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी इंपोर्ट का बिजनेस उनके ग्लोबल ट्रेड का रास्ता बन गया। अडानी एक्सपोर्ट्स की शुरुआत 1985 में गौतम ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए प्राइमरी पॉलीमर्स इंपोर्ट करने का बिजनेस शुरू किया। इस बिजनेस के बाद में उन्होंने 1998 में अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की शुरुआत की, जो पावर और एग्रीकल्चर कमोडिटीज में काम करती है। आज के वक्त में एयरपोर्ट, बंदरगाह, ग्रीन एनर्जी, खान, कोयला, पावर, रियल एस्टेट, एग्री प्रोडक्ट्स, तेल और गैस, वित्तीय सेवाएं, डेटा सेंटर समेत अब सीमेंट कारोबार में भी तगड़ा काम कर रहे हैं। अब अडानी एक्सपोर्ट्स को अडानी एंटरप्राइजेज कहा जाता है, जो अडानी ग्रुप की होल्डिंग कंपनी भी है। 90 के दशक में कारोबार का विस्तार किया। 1990 के दशक के ग्लोबलाइजेशन पीरियड में भारत की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसीज अडानी के बिजनेस को रफ्तार देने का काम किया, क्योंकि उन्होंने मेटल्स, क्लॉथ्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे बिजनेस फील्ड में अपना बिजनेस एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था। मुद्रा पोर्ट कॉन्ट्रैक्ट का मिलना। 1997 से 1998 में गौतम अडानी ने यह निर्णय लिया कि वो ट्रेडिंग के अलावा प्लांट, पोर्ट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी काम करेंगे। मुद्रा पोर्ट इनका पहला प्रोजेक्ट था। गुजरात की चीमन भाई पटेल सरकार ने मुद्रा पोर्ट के डेवलपमेंट का काम गौतम अडानी को दिया, लेकिन बाद में इसके सभी कार्यों को कॉन्ट्रैक्ट के बाद अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड APSEZ में स्थानांतरित कर दिया गया था। फिलहाल अडानी की कंपनी सबसे बड़ी प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर है। साथ ही मुद्रा पोर्ट भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बंदरगाह है और इसमें प्रतिवर्ष लगभग 210 मिलियन टन कार्गो को संभालने की क्षमता है। अडानी पावर की शुरुआत 90 के दशक में अडानी के बिजनेस
ने काफी विस्तार किया और उन्होंने टेक्सटाइल और एग्रो प्रोडक्ट्स में भी ट्रेड करना शुरू कर दिया। अडानी पावर की नींव 1996 में रखी गई, जो अडानी ग्रुप के पावर बिजनेस का एक महत्वपूर्ण अंग है। अडानी पावर के पास लगभग 4620 कैपेसिटी के थर्मल पावर प्लांट है और ये भारत का सबसे बड़ा निजी थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। उन्होंने 2006 में पावर जनरेशन बिजनेस में भी एंट्री कर ली। लेट्स टॉक अबाउट गौतम अडानीज नेटवर्थ। अब देखो यार, इस चीज के लिए आप काफी ज्यादा उत्सुक होंगे, मुझे पता है। तो फोर्ब्स के अनुसार 9 जून 2021 तक गौतम अडानी परिवार की कुल संपत्ति लगभग 78.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 5.68 अरब होने का अनुमान है। जी हाँ, लेट्स टॉक अबाउट सम सीक्रेट्स ऑफ गौतम अडानी। गौतम अडानी के सोशल वर्क। गौतम अडानी इतने बड़े बिजनेसमैन होने के साथ ही सोशल वर्क भी करते हैं। गौतम अडानी अडानी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। ये फाउंडेशन एजुकेशन, मेडिकल एड एंड रूरल डेवलपमेंट जैसे कामों से जुड़ा है। यह फाउंडेशन न केवल गुजरात में ऑपरेट होता है बल्कि महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों में भी ऑपरेट होता है। भुज में आए भूकंप के बाद उन्होंने मुद्रा में अडानी DAV स्कूल की शुरुआत की। बाद में इसका नाम बदलकर अडानी पब्लिक स्कूल कर दिया गया। जून 2009 में गौतम अडानी ने मुंद्रा के पास भद्रेश्वर और अहमदाबाद में अडानी विद्या मंदिर की शुरुआत की। अडानी विद्या मंदिर में अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के मुफ्त में हायर सेकेंडरी एजुकेशन दी जाती है। उन्होंने कोविड-19 के दौरान मार्च 2020 में PM केयर्स फंड में लगभग 100 करोड़ रुपए का योगदान भी दिया। साथ ही गुजरात CM रिलीफ फंड में करीब 5 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र CM रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए का योगदान दिया। गाइस, अब हम इस वीडियो के काफी करीबी पड़ाव पर आ चुके हैं, जो कि है गौतम अडानी का अपहरण, किडनैपिंग। जी हाँ, करीब 35 साल पहले किडनैप हुए थे गौतम अडानी। आज दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी 1997 में किडनैप हो गए थे। उन्हें छोड़ने के लिए किडनैपर्स ने पैसों की मांग की थी। बाद में किडनैपर्स को पैसे देने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स को इस घटना के बारे में बताते हुए गौतम अडानी ने कहा था कि उनकी जिंदगी में 2-3 बेहद खराब मोमेंट्स रहे हैं। उनकी किडनैपिंग भी उन्हीं में से एक है। गौतम अडानी मुंबई अटैक। गौतम अडानी भी उन लोगों में से एक थे जो 2008 में मुंबई आतंकी हमले के दौरान फंस गए थे। महज 15 फुट दूर थी मौत। गौतम अडानी की जिंदगी में दूसरा सबसे भयानक हादसा 2008 में मुंबई के ताज होटल में हुई आतंकी हमला। 26 नवंबर 2008 को वह मुंबई के ताज होटल में दुबई पोर्ट के CEO मोहम्मद सराफ के साथ डिनर के दौरान ताज होटल की लॉबी में महज 15 फीट की दूरी से आतंकियों को फायरिंग करते देखा। उन्होंने अभी अपना खाना समाप्त करते ही बातचीत कर ही रहे थे, तभी आतंकवादी लॉबी में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि होटल स्टाफ ने तुरंत ही अपने मेहमानों की मदद की और बेसमेंट तक ले गए। वहां काफी घुटन हो रही थी तो उन्हें स्टाफ की मदद से एक फ्लोर ऊपर के चैम्बर में ले जाया गया, जहां करीब 100 लोग थे और हर कोई इधर उधर छुपने की कोशिश कर रहा था। 26 नवंबर की पूरी रात गौतम अडानी को होटल में ही गुजारनी पड़ी और अगले सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें बाहर निकाला। गौतम अडानी उस हादसे को याद करते हुए कहते हैं कि मैंने 15 फुट की दूरी से मौत को देखा है। गौतम अडानी से जुड़े कुछ विवाद। सम कंट्रोवर्सीज रिलेटेड टू गौतम अडानी। गौतम अडानी पर 2014 के लोकसभा चुनाव के समय नरेंद्र मोदी का समर्थन करने का आरोप लगा था। उन पर पूरे भारत में रैलियों के लिए यात्रा करने के लिए अडानी समूह के चार्टर्ड विमान प्रदान करके मोदी को विशेष लाभ प्रदान करने का आरोप लगाया गया था। CNBC के साथ एक इंटरव्यू में आरोप को साफ करते हुए गौतम अडानी ने कहा कि भाजपा ने अपनी एविएशन सर्विसेज का उपयोग करने के लिए कंपनी को मार्केट रेट के हिसाब से पेमेंट भी किया। तो गाइज, ये थी वीडियो अडानी के ऊपर। कुछ सवाल जो इस वीडियो के शुरुआत में हमने आपसे की थी एज ए ऑडियंस। उम्मीद करूंगा कि उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के आखिर तक आपको मिल गया होगा। अगर यह वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो जरूर लाइक करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए, उस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।